बड़ा कर दो। मीनाक्षी जी। जी आशीष जी, कैसे निकलता है मतलब? धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी, योगिता जी। माँ शारदे के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दीर्घायु जीवन की मंगल भावना के साथ उनको जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ढेर सारी बधाई और नमन करती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं मीनाक्षी गांधी गुप्ता, आज की होस्ट और आपकी दोस्त, आप सभी कवि मित्रों का एवं आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्रीमान नरेश नाज सर जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ एवं आज के कार्यक्रम का आगाज करती हूँ। आज LPGI साहित्य एसोसिएशन अ फ्यूल फॉर सोल के मंच की तीसरी काव्य गोष्ठी है। LPGI साहित्य संस्था का मुख्य ध्येय साहित्य जगत के माध्यम से असाधारण व्यक्तित्व से ओतप्रोत कवियों की भावनाओं एवं विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाना है। और इसका संपूर्ण श्रेय जाता है हमारे LPGI साहित्य के डायरेक्टर, फाउंडर, ग्लोबल चेयरमैन आदरणीय आशीष शर्मा जी एवं हमारी डायरेक्टर, फाउंडर, ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा जी को। और आपके सानिध्य में कार्यरत हमारी संपूर्ण एग्जीक्यूटिव टीम को, जिन्होंने अपने अपने रीजन से बहुत से कवियों को जोड़ा है। स्पेशल थैंक्स हमारे यंग वॉलंटियर्स का, जिन्होंने आप सभी कवियों के चित्रों को वीडियोस, पिक्चर्स और सर्टिफिकेट के माध्यम से नए रंगों में, सतरंगी रंगों में उभारा है। मैं शुक्रिया करना चाहूंगी आशीष जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे एंकरिंग करने का मौका दिया और निरंतर प्रोत्साहन भी किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे श्रोतागण का, जिन्होंने अपने कीमती समय को हम सभी कवियों के प्रति समर्पित कर हमारा सम्मान बढ़ाया है। आप सभी के स्नेह एवं प्यार के लिए LPGI साहित्य एसोसिएशन आप सभी का हृदय की गहराइयों से मैं शुक्रिया करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आशीष जी को। स्वागत है आशीष जी आपका, मंच पर पधार कर अपने आशीर्वचनों से अब हमें अपना सानिध्य प्रदान करें। स्वागत करती हूँ सुस्वागतम के रचयिता, LPGI साहित्य के निर्माता, कलम के सैनिक के उद्गाता श्रीमान आशीष शर्मा जी का। स्वागत है आशीष जी आपका। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं LPGI के गीत से आरंभ करता हूँ, क्योंकि वही हमारा ध्येय है। दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा, हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे, रूहों में कर दे उजाला। हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा LPG साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जलेंगे, होगा
दूर घोर अंधियारा। जी, मैं सभी का आज की हमारी ग्लोबल गैदरिंग मीट GGM गोष्ठी 3 में स्वागत करता हूं। दीप से दीप जलते रहें, काव्य जगत साहित्य जगत में का उजाला दुनिया को रोशन करता रहे, यही इस संस्था का उद्देश्य है। और ऐसी जो भी संस्थाएं दुनिया भर में कार्य कर रही हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। सर्वप्रथम मैं हमारे मेंटर, हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे आदरणीय श्री नरेश नाथ जी का इस मंच पर स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार नाथ साहब, आपके आज इस मंच से जुड़ने से इस मंच का कद बहुत ऊंचाइयों को छू गया है। आपका आशीर्वाद इसी तरह से हमारे साथ बना रहे, यही हमारी कामना है। जैसे मीनाक्षी जी ने कहा, कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन था। समस्त भारतवासियों को मोदी जी का जन्मदिन एक पर्व है। समस्त भारतवासियों को, हम सबको मोदी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो इसी तरह ही देश को आगे बढ़ाते रहें, यही कामना है। भगवान उनको लंबी आयु प्रदान करे। मोदी जी पे 2 पंक्तियां जो मैंने उनकी जब विजिट हुई थी यहाँ पे, वो आपके समक्ष रखता हूं। तो उस टाइम पे उसी दिन मैंने ट्विटर पे भी डाली थी, उनसे मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ तो उनके हाथ में भी दी कि जहां धरती अंबर मिलते हैं, जहां धरती अंबर मिलते हैं वहां अद्भुत लाली छाई है। जहां धरती अंबर मिलते हैं वहां अद्भुत लाली छाई है। ओ काले बादल रास्ता दो, सूरज की सवारी आई है। तो मोदी जी का ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाथ साहब। मोदी जी का जो तेज है, जब आप उनको देखते हैं तो वो सूर्य के प्रकाश तरह ही चमकते हैं। तो ऐसे ही उनका सौर्य प्रकाश जगत को, भारत को उज्जवल करता रहे, यही कामना है। LPGI साहित्य की काफी बात मीनाक्षी जी ने कर दी है, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारे लॉन्च इवेंट में काफी विस्तार पूर्वक LPGI साहित्य के उद्देश्यों के बारे में बताया गया है। मैं सिर्फ कुछ चीजें ही बोलना चाहूंगा कि LPGI साहित्य एसोसिएशन का जो उद्देश्य है सिर्फ गोष्ठियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। हम इससे आगे भी, हमारा एक कोचिंग विंग है जिसको निधि देश जी ग्लोबली हेड कर रही हैं, और उसके अंतर्गत हम मॉड्यूल्स तैयार कर रहे हैं जो कि प्रवासी भारतीयों के बच्चों को, और जो भी दुनिया में कोई भी नेशनैलिटी के लोग जो हिंदी के प्रति अपना स्नेह रखते हैं, उनको हिंदी सिखाने का फ्री कोचिंग भी का बीड़ा उठाएगा। इसके साथ ही हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे मंच पे अच्छे से अच्छे कवि आए, जैसे आज हमारे बीच नाथ साहब मौजूद हैं, और इनका एक अलग से भी सेशन हम रखें ताकि जो अच्छे लिखने वाले लोग हैं वो नए लिखने वालों को, बिगिनर्स को कुछ इनपुट्स दें कि किस तरह से अच्छी क्वालिटी की रचनाएं लिखी जा सकती हैं। तो ऐसे और भी कई हमारे उद्देश्य हैं जो बच्चों के लिए मोटिवेशनल स्पीकिंग, और ये सब उद्देश्यों के साथ ही संस्था का जो है उदय हुआ है। जहां तक गोष्ठी का सवाल है, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हम चाहते हैं कि गोष्ठी 1.5 घंटे और 2 घंटे के बीच बीच में समाप्त हो जाए। सभी अपने अपने समय की पालना करें। समय सभी का बहुत कीमती है और क्रॉस टॉक्स कम से कम हो। ऑफ कोर्स आप कवियों को प्रोत्साहन जरूर दें, लेकिन कई बार हमने नोटिस किया है कि कई बार क्रॉस टॉक्स ज्यादा हो जाती हैं, उससे हम जो कविता से थोड़ा सा हट जाते हैं। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मंच आज हमारी जो संचालन कर रही हैं मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी, जो हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं GGM मॉनिटरिंग और रीजनल प्रेसिडेंट हैं साउथ ईस्ट एशिया की। मीनाक्षी जी, आपका मंच पर स्वागत है जी। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सभी आमंत्रित कवियों के विषय में कहना चाहूंगी कि आप सभी हैं कलम के सैनिक।
आप सभी हैं कलम के सैनिक, कविता आपके मन के भाव है, आपके एहसास है, आपकी अनुभूति है, आपसे जुड़ा एक खूबसूरत लम्हा है, या अपने ही दर्द का खुलासा है। इंद्रधनुषी रंगों का चित्रण है, तो हर रस हर विधा का मिश्रण है। आपका अपना परिचय है, आप सभी की पहचान है। काव्य पाठ के लिए सर्वप्रथम जिन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगी वे हैं शहाज खान जी बहरीन से। स्वागत है शहाज भाई आपका। नमस्ते, आदाब मीनाक्षी जी, थैंक यू वेरी मच आशीष भाई। और समय का ध्यान रखते हुए मैं असल में वैसे भी आप देख रहे होंगे कि मैं गाड़ी में हूँ, तो टेक्नोलॉजी का मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूँ और समय का भी सही इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। एक नज़म है, मैं आमतौर पे नज़म लिखता नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की एक नज़म लिखने की। और इसमें एक ऐसी दुनिया की बात है कि जो एक बड़ी आइडियल दुनिया है, मुझे जैसे लोग जहाँ रहते हैं जिन्हें दीवाना कहते हैं। तो नज़म का टाइटल है दीवाना। कहीं तो है कलक दुनिया, कहीं तो है कलक दुनिया, जहाँ लोग मेरे जैसे हैं, दीवाना जिन्हें कहते हैं। हकीकत और ख्याल के बीच वो दुनिया ऐसी है जहां सिर्फ उजाला ही उजाला है। हर सिमत सब्ज, मतलब ग्रीन है, हर सिमत सब्ज बज रहा एक साज है, झूम रहे हैं सभी, ना है कोई गम ना है खुशी। कहीं तो है कलक दुनिया जहां मौसीकी का कोई पैमाना नहीं, मदहोशी है पर कोई मैखाना नहीं, ना कोई दर्द ना कोई एहसास, ना कोई अपना ना कोई जज्बात। उलझने खुद ही सुलझ जाती हैं, उलझने खुद ही सुलझ जाती हैं, दिल और धड़कन सब एक हो जाती है, दिन और रात एक लगते हैं। सरगोशी, ये चंद लाइनों में आपकी तवज्जो खास तौर पे चाहूंगा। सरगोशी कहते हैं, सरगोशी रूह की रूह से है, लब खामोशी इख्तियार करते हैं। बड़ा छोटा कोई नहीं, उम्र की कोई दौड़ नहीं, जाहिल कोई नहीं, सभी एक जहनत के होते हैं। शरारत कोई नहीं, सभी शफकत से मिलते हैं। मीन्स एटिकेट। शरारत कोई नहीं, सभी शफकत से मिलते हैं। ना समझ कोई नहीं, सभी समझदार होते हैं। वो अलग दुनिया जहां दीवाने रहते हैं। अजियत कोई नहीं, क्योंकि वहां कोई कंप्लेंट नहीं करता, नसीहत भी नहीं देता। वो अलग दुनिया जहां दीवाने रहते हैं। अजियत कोई नहीं, फजियत कोई नहीं, नसीहत कोई नहीं। तसादुम मीन्स कॉन्फ्लिक्ट। तसादुम कोई नहीं, रंज नहीं, शिकन नहीं, जमूरियत नहीं मीन्स लोकतंत्र, जमूरियत नहीं, तानाशाही नहीं। कहीं तो है एक अलग दुनिया, मोहब्बत वहां राज करती है। चेहरों पर मुस्कान वहां, चारा घर सभी वहां मीन्स इंटेलेक्चुअल। चेहरों पर मुस्कान वहां, चारा घर सभी वहां। बेवफा कोई नहीं, सभी वफादार वहां। वो लोग मेरे जैसे हैं, दीवाना जिन्हें कहते हैं। अपनी धुन में मगन रहते हैं, दीवाना जिन्हें कहते हैं। कहीं तो है एक अलग दुनिया, कहीं तो है एक अलग दुनिया। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब शाज भाई, बहुत ही बढ़िया नज्म आपने कही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शहाज भाई। अब मैं आमंत्रित करती हूँ वंदना मल्होत्रा जी को भारत से। स्वागत है मंच पर वंदना जी आपका। धन्यवाद। मन को चैन, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही। मन को चैन और रूह को सुकून सा मिल जाता है। मन को चैन और रूह को सुकून सा मिल जाता है, जब भावों को व्यक्त करने का एक जरिया मिल जाता है। क्या बात। यूं तो अनथक बातों का सिलसिला है जिंदगी, यूं तो अनथक बातों का सिलसिला है जिंदगी, लेकिन कुछ भावनाओं को यूं ही व्यक्त कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है। मैं वंदना मल्होत्रा जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मैं वंदना मल्होत्रा पटियाला पंजाब से। आदरणीय आशीष जी, योगिता जी, मुख्य अतिथि नरेश नाज जी और मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इतने बेहतरीन मंच पर खुद की भावनाएं रखने के लिए मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ।
गीतिका मल्होत्रा जी, प्रेसिडेंट नॉर्थ इंडिया का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच के साथ जुड़ने का मौका दिया। तो अब मैं बात करती हूँ अपनी प्रस्तुति की। मेरी आज की कविता में मैं हम सभी भाई बहनों को ये कविता समर्पित करती हूँ जो ये महसूस करते हैं कि उम्र के एक पड़ाव पर आकर वो जिंदगी के कुछ बहुत ही खूबसूरत से लम्हे जैसे कि बचपन, यौवन अवस्था, वो मासूमियत, वो नासमझी का दौर कहीं पीछे छोड़ आई है। लेकिन मेरा जिंदगी का तजुर्बा कुछ और कहता है। मेरा मानना है कि हम वो हर खूबसूरत लम्हा जीने की कला आज भी अपने पास रखते हैं और तहे दिल से जी सकते हैं। कैसे? इन्हीं भावों के जरिए मैं अपनी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है फिर से जीने लगे। जी स्वागत है। खुद से मुलाकातें जब से करने लगी हूँ, खुद से मुलाकातें जब से करने लगी हूँ, हर लम्हा जिंदगी का फिर से जीने लगी हूँ। हम भूल जाते हैं खुद से बातें करने कि हम कितने मनोरंजन इंसान हैं। खुद से मुलाकातें जब से करने लगी हूँ, हर लम्हा जिंदगी का फिर से जीने लगी हूँ। एक जमाने से खुद से यूं ही शिकायतें की, एक जमाने से खुद से यूं ही शिकायतें की, जबकि उम्र का हर पड़ाव बाकी था मुझ में कहीं। उम्र का हर पड़ाव बाकी था मुझ में कहीं। कैसे? बचपना कैसे था मेरे अंदर जिंदा, मैं बताना चाहूंगी। तब मालूम हुआ बचपना मेरा भी जिंदा है अभी। तब मालूम हुआ बचपना मेरा भी जिंदा है अभी, जब जब बच्चों के संग बच्चा बनी मैं कभी, जब जब बच्चों के संग बच्चा बनी मैं कभी। अब मैं बात करती हूँ यौवन व्यवस्था की। अल्हड़ता और चंचलता जवानी वाली भी बाकी है कहीं। अल्हड़ता और चंचलता जवानी वाली भी बाकी है कहीं। पुराने दोस्तों के संग बतियाने जब निकली कहीं, जब निकली कहीं। और देखिए कैसे हमें अभी भी ना समझी और मासूमियत अभी भी हमें बाकी है। ना समझी और मासूमियत का एहसास बखूबी करवाया बेटे ने। ना समझी और मासूमियत का एहसास बखूबी करवाया बेटे ने, जब रिश्तों की परिभाषा उसके समझाने से आई समझ में। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे छुट-पुट ट्रिप्स हो जाते हैं तो हमारे बच्चे ही हैं जो हमें बताते हैं कि भी प्रैक्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो ना समझी और मासूमियत का एहसास बखूबी करवाया बेटे ने, जब रिश्तों की परिभाषा उसके समझाने से आई समझ में। बारिश में भीगने का मजा, बारिश में भीगने का मजा, बच्चों सा हुड़दंग मचाने का मजा, अब कुछ ज्यादा ही उठा लेती हूँ क्योंकि अब खुद की मर्जी करने लगी हूँ। एक वक्त जिंदगी में ऐसा आता है जब ये लगता है कि बस अपने तरीके से ही हमें जीना है। अब मैं बचपना की बात करती हूँ कि फिर से बचपन वाला लाड़ दुलार भी महसूस कर लेती हूँ कहीं। फिर से बचपन वाला लाड़ प्यार दुलार भी महसूस कर लेती हूँ कहीं, जब बेटा और बेटी डांट कर आराम करने को कहते हैं कभी, आराम करने को कहते हैं कभी। मुझे लगता है ये हम सब के साथ ऐसा होता है। जब हम 40 के पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो हमें बहुत सी बातें हम उनसे सीखने लग जाते हैं। ये बच्चा बैठा है मीनाक्षी जी के पास, अभी ये छोटा है, जैसे जैसे बड़ा होगा आपको यह एहसास होगा कि हम कहीं ना कहीं ये हमसे आगे निकल जाते हैं और हम कहीं ना कहीं इनसे कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ सीखने लग जाते हैं। ये मैं चंद लाइनें अगर आप सबके घर में बेटियां हैं तो बेटियों को समर्पित करूंगी, और ये मेरा बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। खुद पर और भी गर्व महसूस होता है तब, खुद पर और भी गर्व महसूस होता है तब, नन्हे हाथों से पसीना पोंछती है बेटी जब। हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, पर्टिकुलर में अपने पंजाब की बात करती हूँ, तो बहुत गर्मी होती है और किचन में जब हम काम करते हैं तो अक्सर पसीने से लथपथ हो जाते हैं, और ये मेरे साथ अक्सर होता है। मेरी बेटी आती है टॉवल लेकर और पसीना पूछती है, तो खुद पर और भी गर्व महसूस होता है तब, नन्हे हाथों से पसीना पोंछती है बेटी जब।
और एक दोस्त की चाह रहती थी कभी मन में, हम सबके मन में था कि कोई दोस्त हो। वो एक दोस्त की चाह रहती थी कभी मन में, वो भी पूरी हुई पति के संग में, वो भी पूरी हुई पति के संग में। वक्त बीत जाने का गम नहीं है कोई अब इस पड़ाव पर आकर, क्योंकि जीना आ गया है, विश्व की परिभाषा समझ में आने लग गई है। तो वक्त बीत जाने का गम नहीं है कोई, जब अपने बच्चों जैसी सौगातें पाई है कहीं, पाई है कहीं। चाहो, ये आखिर वाली लाइनें फिर मैं चाहूंगी जरूर गौर फरमाइए। चाहो तो हर पड़ाव जिंदगी का हम जी सकते हैं, चाहो तो हर पड़ाव जिंदगी का हम जी सकते हैं, गर जीने की चाह बाकी है कहीं, गर जीने की चाह बाकी है कहीं। धन्यवाद आप सब। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, खूब वंदना जी, बहुत थैंक यू। आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी आपकी कविता थी, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। धन्यवाद आपके प्रोत्साहन के लिए सबके, और मुझे ये मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही लिखते रहें। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, अति सुंदर। थैंक यू वंदना जी। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी चित्रा गुप्ता जी को सिंगापुर से। स्वागत है मंच पर चित्रा जी आपका। नमस्ते सभी स्नेही श्रोताओं को, और LPGI साहित्य पोइट्री मंच पर मैं पहली बार आ रही हूँ। वैसे बहुत बार कविता हमने साझा करी है आशीष जी के साथ, योगिता जी के साथ और मीनाक्षी जी के साथ। कुछ लोग नए दिखाई दे रहे हैं, और मैंने शाज खान जी के साथ भी कविता शेयर की है, साझा की है, पर इस मंच पर पहली बार आई हूँ। अनंत शुभकामनाएं, हमारा ये मंच इसी तरह से फलता फूलता रहे, और जितनी भी योजनाएं हैं हम सब मिलके उनको पूरा करेंगे, हम सब बहुत साथ। शुक्रिया। तो ये मैं कहने के बाद, और मैं गजल की दुनिया में पहली बार कदम रख रही हूँ, तो मेरा प्रयास है। स्वागत है। हाँ, दोहे लिखे, घनाक्षरी लिखी, माहिका लिखा, छंद लिखे, लेकिन पहली बार मैं गजल लिख रही हूँ। तो शुरू करती हूँ, सस्वर पाठ करूंगी। हम जब भी मिले मुस्कुरा के मिले, वो समझने लगे धुल गए सब गिले। हम जब भी मिले मुस्कुरा के मिले, वो समझने लगे धुल गए सब गिले। उनकी आगोश में मैं रही रात भर, उनकी आगोश में मैं रही रात भर। सुबह गैरों के जैसे वो मुझसे मिले। हम जब भी मिले मुस्कुरा के मिले, वो समझने लगे धुल गए सब गिले। सौगात मोहब्बत की दी थी उन्हें, सौगात मोहब्बत की दी थी उन्हें। वो न समझे न उनके अधर ही हिले, वो न समझे न उनके अधर ही हिले। बिन बताए न जाने कहाँ चल दिए, बिन बताए न जाने कहाँ चल दिए। ढह गए मेरे ख्वाबों के सारे किले। वाह, क्या बात है। धन्यवाद। बेवफाई की सारी हदें पार की, बेवफाई की सारी हदें पार की। रह गए जख्म मेरे छिले के छिले। क्या बात। आखिरी शेर है। छा गई इस कदर मुझ पे मायूसियां, छा गई इस कदर मुझ पे मायूसियां। जाने चित्रा का दिल अब खिले ना खिले,
हम जब भी मिले मुस्कुरा के मिले, वे समझने लगे धुल गए सब गिले। जी धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत आपने धुआंधार शुरुआत की है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गजल में पहली बार गजल की दुनिया में आ रही हूँ तो लग रहा है कि लिखूं। जी बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा था चित्रा जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद। जिंदगी के हर पड़ाव पर हम कुछ ना कुछ नया जब करते हैं तो अपने आप को कितना सुकून मिलता है। जी जी जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सुरभि बोहरा पारक जी को ओमान से। स्वागत है मंच पर सुरभि जी आपका। सुरभि जी शायद जुड़ नहीं पाई हैं, आशीष जी दिख नहीं रही हैं वो। हाँ मेरे को भी नहीं दिख रही है वो स्क्रीन पे। जी आप उनको सेपरेट मैसेज करके पूछ लीजिएगा। जी जी आशीष जी, हम आगे बढ़ते हैं। जी अब मैं बुलाना चाहूंगी मीनाक्षी वर्मा जी को इंडिया से। स्वागत है मंच पर मीनाक्षी जी आपका। आप म्यूट पर हैं मीनाक्षी जी। पर है मीनाक्षी जी। आप प्लीज मुझे 2 मिनट देंगे, इसको टैकल कर लो। जी सॉरी जी मीनाक्षी जी, आप मीनाक्षी गुप्ता जी आप नेक्स्ट पोएट ले लीजिए, फिर इनको दोबारा अनाउंस कर दीजिए। जी जी आशीष जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शालिनी केसवानी जी को मलेशिया से। स्वागत है मंच पर शालिनी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी। सर्वप्रथम नरेश जी व आशीष जी को आभार इस मंच पर अभिव्यक्ति के लिए। आपका स्वागत है। धन्यवाद। कविता पाठन से पहले कुछ पंक्तियां कविता की कला को समर्पित करना चाहूंगी। कविता क्या है? भावों के सागर का उमड़ता पानी, भावों के सागर का उमड़ता पानी जब मस्तिष्क को भिगोता है और हृदय पंकज को विकसित कर शब्दों के पराग से उसे सजाता है, तब कवि की लेखनी से शब्द फूटते हैं जैसे दिनकर अपनी सुनहरी किरणें वसुंधरा को देता है। तब कवि की लेखनी से शब्द फूटते हैं जैसे दिनकर अपनी सुनहरी किरणें वसुंधरा को देता है। मेरी कविता का शीर्षक है हीरे से कोयले तक। ये एक दुखद सच्ची घटना पर आधारित है। तिब्बत के एक छोटे से गांव में ये घटना घटित हुई थी, उस पर आधारित मैंने ये प्रयास किया है, उस पर आधारित कविता लिखने का। सर्वविदित है कहानी पृथ्वी के गहरे गर्भ में जन्मते हीरे। सर्वविदित है कहानी पृथ्वी के गहरे गर्भ में जन्मते हीरे, भूरी धरा को चीर कर अंतरतम खोखलों में उतरना, सतह पर फावड़े के कच्चे घाव और अंदरूनी चमचमाते गड्ढे। सतह पर फावड़े के कच्चे घाव और अंदरूनी चमचमाते गड्ढे, उस दिव्यांश चमकते कांच की होड़ जो सदियों तपिश में रहा। उस दिव्यांश चमकते कांच की होड़ जो सदियों तपिश में रहा, जिसकी मात्र एक रश्मि ने नूतन नशे से मानव को ग्रस्त किया। जिसकी मात्र एक रश्मि ने नूतन नशे से मानव को ग्रस्त किया। अरे इतना संग्राम, इतना दंगल इस हीरे के लिए, और जो तेरे सानिध्य में है वह हमेशा अश्रुधार पिए।
मणि का संघर्ष, इसे पाने का संग्राम, नहीं उदित होता मेरे हृदय में कोई प्रणाम। मर्म की धरा को चीरकर, अश्रुधार को तीर कर, झकझोरा जिसने अंतरतम को, वह है लाहमो हीरे का श्वास हरण। झकझोरा जिसने अंतरतम को, वह है लामो हीरे का श्वास हरण। लामो उस सुंदर स्त्री का नाम था जिसके पति ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था जी। लामो नाम का जैविक मणि संगी साथी के समक्ष कुछ ही वैवाहिक स्मृति लोप क्षणों में होलिका दह सामग्री बना। उस कांचांश का संरक्षण करे प्रेरित एड़ी चोटी का श्रम। जो कांच का टुकड़ा है उसे हम बहुत सहेजते हैं, और जो जीवंत हीरा है वो दे दे अपना दम। जिस संगी साथी द्वारा दो जगमगाते हीरों को जन्मा, उसके पति ने दैत्यवान रूप धारण कर लहमों की सुलगती राख से दीवार पर मृत दिवस अंकित किया। वह कलंकित दिन जब एक उज्जवल पुंज लुप्त हुआ, वह कलंकित दिन जब एक उज्जवल पुंज लुप्त हुआ, दैत्य संक्रमित पल जब हीरा कोयला बना। जब वह सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सिमट गई 12 बाय 12 इंची बक्स में, उस बक्स को जिसे उसके पिता और बहन ने प्रेम पूर्वक हाथों से संजोया, उस बक्स को जिसे उसके पिता और बहन ने प्रेम पूर्वक हाथों से संजोया, और डसने वाली अनवरत अश्रुधार अभी भी ताजा राख को न प्रताड़ित करे, इस हेतु भगिनी ने नेत्रों को कसकर बंद किया। अभी भी ताजा राख को न प्रताड़ित करे, इस हेतु भगिनी ने नेत्रों को कसकर बंद किया। मंत्रोच्चारण सहित प्रकृति में समाहित किया। उस टीले पर जहां उसकी प्रिय भगिनी फल फूल एकत्रित करती थी, उसी टीले पर जहां उसकी प्रिय भगिनी फल फूल एकत्रित करती थी, उस टीले पर जहां वे कभी पुष्पों स्वरूप स्वच्छंद रूप से मुस्कुराती इठलाती थी, जब उन नैसर्गिक क्षणों में उस दैत्य की काली छवि या आवाज की गूंज नहीं, प्रकृति के अनूठे रंगों की बहार थी। अब लाहमो पुनः धरा में आत्मसात, अब लाहमो पुनः धरा में आत्मसात, हीरे की दूसरी कथा में निहित जीवन का तत्व, जीवन का हृदय पर तीव्रतम कुठाराघात। अब लामो पुनः धारा में आत्मसात, हीरे की दूसरी कथा में निहित जीवन का तत्व, जीवन का हृदय पर तीव्रतम कुठाराघात, तीव्रतम कुठाराघात। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया रचना और शब्द जो आपने चुने हैं, एक एक शब्द बहुत अनमोल और बहुत धन्यवाद। थैंक यू शालिनी जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मीनाक्षी वर्मा जी को इंडिया से। स्वागत है मंच पर मीनाक्षी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी मैम। सर्वप्रथम आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री नरेश नाथ जी, डायरेक्टर फाउंडर श्री आशीष शर्मा जी व श्रीमती योगिता शर्मा जी, एवं आप मीनाक्षी गांधी जी, एवं उपस्थित सभी सम्मानित मेरे प्यारे कविगण एवं श्रोतागण, आप सभी का मैं मीनाक्षी वर्मा उत्तर प्रदेश भारत से बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस सम्मानित पटल पर उपस्थित होने का यह अवसर प्रदान किया। और इसी के साथ मेरी आज की कविता है नर व नारी। हालांकि यह मेरा पहला अटेम्प्ट है जो मैं कर रही हूँ, देखते हैं कैसा रहता है। नर व नारी। नर व नारी की जंग हो गई,
कौन है श्रेष्ठ बात दबंग हो गई। नर व नारी की जंग हो गई, कौन है श्रेष्ठ बात दबंग हो गई। नर ने अपनी बात रखी सारी, नर ने अपनी बात रखी सारी, नारी तू है कमजोर अबला बेचारी। तूने ना जिंदगी नर के बिना गुजारी, हर पल लेना पड़ा तुझे नर का ही सहारा। हर पल लेना पड़ा तुझे नर का ही सहारा, हर दम है मिला तुझे नर का ही साया। तेरी कहानी तुझ पर ही खत्म हो चली, तेरी कहानी तुझ पर ही खत्म हो चली। नारी कैसे फिर नर से श्रेष्ठ हो गई। पूरा काल से अब तक, पूरा काल से अब तक ना तू अपने दम पर खड़ी हो सकी, फिर क्यों कहती है कि नारी नर से बड़ी हो चली। मांग में सिंदूर जो मेरे नाम का सजा, मांग में सिंदूर जो मेरे नाम का सजा, तभी तेरा अस्तित्व है कायम हुआ। अरे माँ बनने का एहसास भी तुझे नर से ही मिला, माँ बनने का एहसास भी तुझे नर से ही मिला, तभी तेरा जीवन है खुशियों से खिला। अरे समाज में हर पहचान, अरे समाज में हर पहचान तुझे नर से है मिली, नाम ही काफी है नर का, फिर कैसे तू बड़ी हो चली। नारी ने उत्तर दिया जनाब का, नारी ने उत्तर दिया जनाब का, वेद पुराण गवाह है हर बात का। नारी के हर दुख हर एहसास का, जगत जननी माँ दुर्गा के स्वरूप का। आगे जिसके हाथ जोड़ देवता आए थे सभी, आगे जिसके हाथ जोड़ देवता आए थे सभी, कर दो देवी रक्षा तेरे द्वार देव खड़े सभी, कर दो देवी रक्षा तेरे द्वार देव खड़े सभी। माँ दुर्गा ने तब काली रूप में संहार मचाया था, माँ दुर्गा ने तब काली रूप में संहार मचाया था, देवताओं को भी पापी दैत्यों से बचाया था। सभी देवों की शक्ति का रूप है नारी, सभी देवों की शक्ति का रूप है नारी, नहीं कोई कमजोर अबला बेचारी। नर की कुंठित मानसिकता का शिकार है नारी, नर की कुंठित मानसिकता का शिकार है नारी, नर है सर्वोपरि ऐसी अहंकारी प्रवृत्ति की मारी। आज नर इस तरह गिर चुका है, नारी को पल पल कुचल रहा है। अपना अस्तित्व बचाने को, अपना अस्तित्व बचाने को जैसे नारी से ही हर पल लड़ रहा है। इसलिए हर गली मोहल्ले में, इसीलिए हर गली मोहल्ले में नारी की इज्जत का जैसे जनाजा ही निकल रहा है। नर क्या रक्षा करेगा नारी के अस्तित्व की, नर क्या रक्षा करेगा नारी की अस्मिता की, जिसको फिक्र है तो सिर्फ स्वयं के अस्तित्व की। यदि नर होने पर गौरवान्वित हो जाता है तो फिर क्यों नारी की अस्मिता का तमाशा बनाता है। अपने अहम की आग में स्वयं जल रहा है नर, मैं हूँ बड़ा कह कह कर नारी को डस रहा है नर। नारी तो शब्द भी नर से बड़ा है, नारी तो शब्द भी नर से बड़ा है, फिर इस पर भी नारी को गुमान कहाँ है, पर इस पर भी नारी को गुमान कहाँ है। कोख में 9 महीने रखती है बालक नारी, कोख में 9 महीने रखती है बालक नारी, नर को हो जाए जरा तकलीफ तो हिला दे दुनिया सारी। नारी न होती तो माँ का आंचल पाते ही कैसे, नारी न होती तो गिरकर संभल पाते ही कैसे, नारी न होती तो जिंदगी को समझ पाते ही कैसे, नारी न होती तो नर कहलाते ही कैसे। फिर कहती हूँ हे नर, फिर कहती हूँ हे नर, नारी नहीं कमजोर अबला बेचारी, वह तो प्रेम दया ममता की मूरत है प्यारी। नारी नहीं कमजोर अबला बेचारी, वह तो दया प्रेम ममता की मूरत है प्यारी। दुनिया का बोझ उठाए वह पृथ्वी है नारी, दुनिया का बोझ उठाए वह पृथ्वी है नारी, दुनिया को सुकून दे जाए वो हवा है प्यारी, दुनिया को सुकून दे जाए वो हवा है प्यारी। पर नर न समझ पाएगा इसे, पर नर न समझ पाएगा इसे, वह स्वयं अपने अहम की आग में जले। ऊंचा उठेगा उस दिन नर जरूर, ऊंचा उठेगा उस दिन नर जरूर, टूटेगा जिस दिन नर होने का गुरूर। ऊंचा उठेगा उस दिन नर जरूर, टूटेगा जिस दिन नर होने का गुरूर। सीख लेगा जिस दिन नारी का करना सम्मान, सीख लेगा जिस दिन नारी का करना सम्मान। हे नर तू हो जाएगा उस ईश्वर से भी महान, उस ईश्वर से भी महान। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मीनाक्षी, बहुत सुंदर मीनाक्षी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। ना साहब आपका कैमरा नहीं आ रहा है। बताइए, मैंने तो लगाया हुआ है कुछ। ये अभी क्या हुआ, अभी कुछ हुआ? नहीं वो ब्लैंक ही आ रहा है, पता नहीं क्या कारण है, कुछ कारण से नहीं है। ऐसा कभी हुआ नहीं। कैमरा उल्टा करना पड़ेगा कैमरा आपको। मैं दोबारा आऊं?
जी जी जी, आप दोबारा कर लीजिए। मेरे को लग रहा है आपका, हाँ वही रिवर्स कैमरा आ रहा है, पीछे वाला नहीं कैमरा। मतलब नहीं, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, मतलब चेहरा नहीं आ रहा है। नहीं, आप लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लीजिए, मैं आपको एडमिट कर दूंगा दोबारा। नहीं नहीं, वो तो अपने आप हो जाएगा, कुछ कैमरे में कुछ करना है मैंने? नहीं करना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, अगर लॉग आउट करके आप लॉग इन होंगे तो शायद नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको शायद ऐसे ही हो जाएगा। जी मैं प्रयास करता हूँ। जी जी जी। मैं दोबारा थैंक यू मीनाक्षी जी। थैंक यू मैम। अब मैं आशीष जी से आग्रह करती हूँ मध्यांतर वीडियो के लिए। आशीष जी। जी मैं चाहता हूँ कि आप एक कवि और कर लें, ले लें, बिकॉज क्या है कि अभी नाज साहब भी दोबारा जुड़ रहे हैं। जी जी जुड़ गए हैं, वो जुड़ गए हैं। 2 मिनट, आप 2 सेकंड दीजिए मेरे को। जी जी आशीष जी। नाज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरे ख्याल से हमको कैमरे पे जाना पड़ेगा शायद। जी जी जी, आपका रिवर्स आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि आपको कैमरे पे जाकर ना, उसमें एक टर्निंग का साइन होता है, वो जी साइन ठीक दबाना है, पड़ेगा। मैं जी समझ गया। जी जी जी, वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपका बैक कैमरा को फ्लैश कर रहा है, वो फ्रंट कैमरा नहीं ले रहा है। जी आप मीनाक्षी जी, एक प्लीज एक पॉइंट, इसके बाद हम मध्यांतर ले लेंगे। जी जी आशीष जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कल्पना स्वामी जी को भारत से। स्वागत है मंच पर कल्पना जी आपका। धन्यवाद मीनाक्षी जी। एलपीजी साहित्य को थैंक यू कि आपने ये मौका दिया। आशीष जी थैंक यू सो मच इस ग्रुप से जोड़ने के लिए। और अच्छा मंच है कि सिर्फ भारत के नहीं, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार की रचनाएं सुनने को मिल रही है। उसके लिए थैंक यू सो मच, और भगवान करे ये ग्रुप ऐसे ही बढ़ता रहे। तो आज जो मैं यहाँ पे कविता पेश करने की सोच के आई थी, उसकी श्रृंखला मेरे ख्याल से उस कविता की भूमिका शालिनी जी ने और मीनाक्षी वर्मा जी ने रख दी है थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरी कविता भी फेमिनिज्म से ओतप्रोत है। ओके। और ये कविता मैंने कुछ समय पहले लिखी थी और बहुत दिल से लिखी थी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ इस भावना में जुड़ेंगे। और जो मैं कहना चाह रही हूँ, या जो मैं इस कविता के थ्रू समझाना, या फिर समझाने की कोई बात नहीं है इसमें, सिर्फ समझने की बात है। तो मेरी कविता का शीर्षक है बेजुबान चीख। कुछ ही दिनों में तैयारी शुरू करनी है, 9 दिनों का उत्सव मना, माँ को घर लाना है। हर साल की तरह इस साल भी खूब सजाऊंगी घर को, रोली प्रसाद श्रृंगार से खूब आदर दूंगी माँ को। सोचा है इस बार भोज में कन्याओं को पायल पहनाऊं, छुन छुन करती माताएं आए तो उन्हें खूब पूजूं और सजाऊं। हर दिन एक रंग से भर दूं पूरा आसमां, और दीप धूप की खुशबू से घर दूं पूरा रमा। यही उत्साह लिए जैसे ही मैं सोने चली, सपने की किवाड़ में आहट हुई, सपने की किवाड़ में खड़खड़ाहट हुई। माँ थी, लगा मनोकामना पूरी हुई जैसे ही उन्हें देखा। मेरे क्षण भंगुर मुस्कान पर वेदना छाई, देखकर उनकी रूपरेखा। माँ काली रूप धारिणी ध्वस्त सी थी, लगा कोई युद्ध में पराजय पाई थी। जिन आंखों में मैंने सदा तेजता पाया, आज वो अश्रुपूरित थकान में भरी थी। माँ जिसकी गर्जन सदा प्रेरणा स्तोत्र थी, आज वो मौन रूप धारित विक्षिप्त सी खड़ी थी। चमड़े की साड़ी चीथड़ों में थी फटी, चमड़े की साड़ी चीथड़ों में थी फटी। देखकर मैं सिहर सी थी उठी। अष्टभुजा आयुध नहीं धारण किए थे, अष्टभुजा आयुध नहीं धारण किए थे। आज हर भुजा एक एक लाश लिए थे।
लाश हर उस बच्ची की जिसे बेरहमी से नोचा था हवस के उन दरिंदों ने। लाश हर उस बच्ची की जिसे बेरहमी से नोचा था हवस के उन दरिंदों ने। निर्भया का नंगा शरीर और बाहर आती आंतड़ियां, शक्ति मिल में क्षत हुई उस पत्रकार की गरिमा, कहीं जीभ से खून गिराती हाथरस की पीड़ित परिस्थितियां, अध जली आकांक्षाओं के साथ फिकी बलरामपुर की बिटिया, खून में लिपटी औंधे मुंह पड़ी 8 साल की आशिया, खून में लिपटी औंधे मुंह पड़ी 8 साल की आसिफा, इन सब के साथ थकी हारी बोझिल सी मुख्तार माँ। मातृत्व के साथ उन हताश अस्तित्वों को नीचे रख, मातृत्व के साथ उन हताश अस्तित्वों को नीचे रख, माँ ने कई सवालों के साथ मेरी ओर देखा। मैं स्तब्ध थी, मूड खड़ी थी, क्या पूछती, क्या कहती, कैसे स्वागत करती। माँ ने उन दर्द में तड़पती वेदनाओं को मुझे सौंपा, माँ ने उन दर्द में तड़पती वेदनाओं को मुझे सौंपा, और इससे पहले कि मैं संभल पाती खुद को वापस मोड़ा। पीठ पर कई कोड़ों और नाखूनों के निशान के साथ, पीठ पर कई कोड़ों और नाखूनों के निशान के साथ अंदर से रिश्ते रक्त को पोंछती घसीटते पैरों से वो जा रही थी। शक्ति रूपेण मातृ रूपेण आज सिर्फ दया रूप में तड़पी जा रही थी। शक्ति रूपेण मातृ रूपेण आज सिर्फ दया रूप में तड़पी जा रही थी। आंख कब खुली और मैं कितनी देर मौन रही मैं नहीं जानती। आंख कब खुली और मैं कितनी देर मौन रही मैं नहीं जानती। नवरात्रि आ रही थी, पर अब मेरे हाथ स्वागत से ज्यादा माफी में बंधे थे। रंगोली सी सजी लाशों का दर्द मेरे अंदर तक चुभ रहा था। पायल की छुनछुनाहट कराहों में बदल दिल दहला रही थी। 9 रंगों की लहर अब सिर्फ लाल रंग का स्त्राव छल्ली कर रही थी। पूजन से ज्यादा क्षमा याचना थी मन में, पूजन से ज्यादा क्षमा याचना थी मन में, और आरती की जगह आज बेजुबान चीखों की गूंज थी अर्पण में। क्या सिर्फ 9 दिनों के उत्सव से जन्म भर का पश्चाताप कर पाएंगे हम? कैसे कैसे कैसे? बहुत ही मार्मिक, बहुत ही मार्मिक रचना, बहुत ही मार्मिक रचना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी। आपने बड़ा यथार्थ दिखाया है कि सच में दुर्गा की पूजा कैसे हम सबसे पहले तो हमारा अहम रोल तो बेटियों के प्रति है, उनकी सुरक्षा के प्रति है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत इमोशनल भी थी, बहुत इमोशनल भी थी। आपने निर्भय का जिक्र किया तो मेरी एक स्टूडेंट ने प्ले करना था निर्भय के ऊपर, इन्होंने हमारे सेक्टर 17 में, तो उसने मुझे कहा कि मैम आपने मुझे एक पोएम लिख के देनी है कि उसकी रूह भगवान के पास चली गई, तो वो भगवान के पास क्या कहती है, तो मैंने उसको पोएम लिख कर दी। तो एक मैंने जैसे उसकी लिखी, मतलब मैं 2 पोएमें मैंने उसको लिख के दी और दोनों उसने अपने प्ले में ऐड की। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए भी दुखदाई घटना थी। मेरा उद्देश्य यही था कि ना मैं यहाँ किसी जाति धर्म की कोई बात कर रही हूँ, ये सिर्फ एक भावना है कि जब हम माँ के सामने हाथ जोड़ के क्षमा करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, या फिर अपने विशेष को पूरा करने के लिए उनसे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, उस समय हमें ये सब कुछ याद नहीं आता, तो फिर बाकी समय में कैसे हम ये भूल सकते हैं। और एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ नवरात्रि का शोर मच रहा है, तो वो उसी भावना के साथ लिखा। और मेरा कोई मतलब किसी को दुख पहुंचाने का या किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं। मैसेज है, एक मैसेज दिया है आपने जी, बहुत बढ़िया मैसेज। थैंक यू सो मच आशीष, थैंक यू सो मच। थैंक यू कल्पना जी। थैंक यू मीनाक्षी। अब मैं आशीष जी को आमंत्रित करना चाहूंगी मध्यांतर वीडियो के लिए। स्वागत है आशीष जी आपका। जी।
ये 3 मिनट की मध्यांतर वीडियो है, इसको आप देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो आप अपनी भी रिकॉर्डिंग ऐसे ही करके हमें भेज सकते हैं, तो इसके हम सेपरेट एडिशंस में डाल सकते हैं। मैं अभिलक्ष को बोल दूंगा कि इसकी एक और एडिशन, इसके आगे से आगे एडिशंस बनते जाएं। मैं हूं कलम का सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम का सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। कलम का सैनिक हूँ मैं, एलपीजी साहित्य, सीने में धड़के है मेरे साहित्यिक प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य प्रचंड की ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में मेरे दहके साहित्य प्रचंड की ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी की साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरा प्रचंड साहित्य की ज्वाला। मैं हूँ कलम का सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरी कलम की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में मेरे दहके साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे माँ शारदे, रूहों में कर दे उजाला। हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में है दहकती रहती साहित्य की प्रचंड ज्वाला। एलपीजी साहित्य एसोसिएशन, अ फ्यूल फॉर सोल। जी अभी आ रही है? जी जी जी, अभी आपकी पिक्चर बिल्कुल ठीक है। दूसरा कैमरा लिया, दूसरा फोन लिया मिसेस का मैंने। जी जी जी, मैं देखा उसमें नियति जी का नाम आ रहा। जी ये ठीक है, अभी अभी हमें भी अच्छा लग रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। जी मैं आपको आशा करता हूँ सभी को मध्यांतर वीडियो पसंद आया होगा। तो आप ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि सेकंड एडिशन इसका आए तो आप अपनी वीडियोस हमें भेजें, ताकि उसको और हम एक सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन ऐसे आगे चलते जाएं। जी अब मैं बुलाना चाहूंगी रीटा पांडे जी को सिंगापुर से। स्वागत है मंच पर रीटा जी आपका। धन्यवाद मीनाक्षी जी, माननीय आशीष जी, योगिता जी, नाज सर, मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों एवं श्रोतागणों को मेरा सादर नमन एवं अभिनंदन। मेरी आवाज साफ आ रही है? जी 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 बिल्कुल साफ।
राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आज मैं इसी प्रेम को अपनी पंक्तियों में आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश करूंगी, जिसका शीर्षक है कृष्ण आनंदिनी राधा। कान्हा की बजती मुरलिया, कान्हा की बजती मुरलिया, राधा की छन के पायलिया, राधा की छन के पायलिया। शक्ति स्वरूपा दिव्य राधा, शक्ति स्वरूपा दिव्य राधा, सहचरी मुरलीधर की, सहचरी मुरलीधर की। गोपियों की प्रिय है राधा, गोपियों की प्रिय है राधा, वृषभानु की लाडली, वृषभानु की लाडली। बरसाने की शान राधा, बरसाने की शान राधा, राधे श्याम रसेश्वरी, राधे श्याम रसेश्वरी। राधा व कृष्ण संगम अमृत की गागरिया, अमृत की गागरिया। कान्हा की बजती मुरलिया, कान्हा की बजती मुरलिया, कान्हा की बजती मुरलिया, राधा की छन के पायलिया, राधा की छन के पायलिया। यदुनंदन की मुरली धुन, यदुनंदन की मुरली धुन, सुन राधा बनी बावरी, सुन राधा बनी बावरी। कृष्ण अधूरे राधा बिन, कृष्ण अधूरे राधा बिन, राधा अधर की बांसुरी, राधा अधर की बांसुरी। कंचन वर्णी सुभग भामिनी, कंचन वर्णी सुभग भामिनी, राधा मृदुल भाषिणी, राधा मृदुल भाषिणी। पूनम रात्रि महारास में, पूनम रात्रि महारास में, संग संग नाचे सांवरिया, संग संग नाचे सांवरिया। कान्हा की बजती मुरलिया, कान्हा की बजती मुरलिया, राधा की छन के पायलिया, राधा की छन के पायलिया। राधा प्रेम पाश बंधे, राधा प्रेम पाश बंधे, श्याम बने हैं मनिहारी, श्याम बने हैं मनिहारी। बरसाने की गलियों में, बरसाने की गलियों में, घूम रहे हैं बनवारी, घूम रहे हैं बनवारी। राधा है बड़े भागिनी, राधा है बड़े भागिनी, प्रेमाधीन हुए हरि, प्रेमाधीन हुए हरि। राधा ही तो प्रियतमा, राधा ही तो प्रियतमा, मोहन की है प्राण प्रिया, मोहन की है प्राण प्रिया। कान्हा की बजती मुरलिया, कान्हा की बजती मुरलिया, कान्हा की बजती मुरलिया, राधा की छन के पायलिया, राधा की छन के पायलिया, राधा की छन के पायलिया। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही मधुर आवाज। आप और हम सबको वृंदावन की पावन धरती पर ले गई।
थैंक यू रीटा जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान नरेश नाज सर जी को। आपसे गुजारिश करूंगी कि आप 2 शब्द कहें एवं अपना काव्य पाठ भी करें। स्वागत है मंच पर महिला काव्य मंच के संस्थापक आदरणीय नाज सर जी का। आप म्यूट पर हैं सर जी। नाज साहब म्यूट पे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी मुझे निमंत्रित करने के लिए। मैं LPGI साहित्य एसोसिएशन की जो ये ग्लोबल गैदरिंग मीट हो रही है आज, इसके लिए सभी को बधाई देता हूँ। खासतौर पर आशीष जी, योगिता जी, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है। और जितनी और कवित्रियां हैं यहाँ पर, मीनाक्षी जी, चित्रा जी, अन्य भी जो कवित्रियां हैं, सबका स्वागत करता हूँ। और ये आगे पूरे विश्व में फैले, क्योंकि कविता एक ऐसा माध्यम है खुद को आनंदित करने का, समाज सेवा का, देश सेवा का, इसलिए सभी से जुड़े, ये मेरा भी प्रयास है और मेरा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं। आज जैसे अभी आशीष जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, और मैं भी हमेशा कार्यक्रम में आप लोग आते रहे, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि समय सबका बहुत कीमती है। खासतौर से मैं जो आप लोग विदेश में बैठे हैं, और वो भी महिलाओं का, क्योंकि हम लोग कहीं से भी आते हैं, घर जाके भी हमको पकी पकाई रोटी मिलती है, सारे काम मिलते हैं, घर साफ सुथरा मिलता है। इसलिए अगर हमने महिलाओं को निमंत्रित किया है तो हमको अपनी संस्था में समय की पाबंदी जरूर रखनी पड़ेगी। और इसी से संबंधित एक और चीज भी कि जो कवित्रियां कविता पढ़ने कवि या कवित्रियां आती हैं, तो बिना भूमिका के अगर पढ़ेंगे तो समय बचा पाएंगे, और कोई तरीका नहीं। इसलिए मैं सभी को मतलब गुजारिश करता हूँ इस संस्था को आगे बढ़ाते हुए अपनी और जब कविता पाठ चल रहा हो तो सभी म्यूट करें, ताकि एक एक शब्द का आनंद ले सके। अगर कविता का आनंद नहीं ले पाए तो आने का फायदा क्या हुआ। जी। और एक कवित्रियों को और कवियों को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जो मैं अक्सर कहता हूँ, हम लोग एक दूसरे की कविता सुनते हैं, लेकिन जिस कविता की आप भूमिका बांधना शुरू करते हैं, मेरे विचार से, हो सकता है कि हमसे लोग कुछ लोग एग्री ना करें, लेकिन कविता को खुद बोलना चाहिए। तो कई बार होता है कि एक आध शब्द बोल दिया तो कोई बुरी बात नहीं है कि हमने इसकी टाइटल ये रखी है, व्हाटएवर इट इज, या विषय बता दिया, लेकिन अगर आप उसको पहले से एक्सप्लेन करते हैं तो कविता की वैल्यू खत्म होती है। दूसरा, जब कविता एक बार शुरू कर दी तो कई लोग हैं कि पता नहीं लगता है कि वो बीच में क्या बोल गए, तो कविता का पार्ट है उससे अलग है। तो मुझे पता नहीं, मुझे बात कहनी चाहिए, लेकिन मैं तमाम बच्चे जुड़े हुए इससे, तो मेरी गुजारिश यही है कि जब आप लोग एक बार कविता शुरू हो जाए तो फिर वो अंत तक आप बीच में सिर्फ कविता ही सुनाइए, कोई भी बीच में ना एक्सप्लेन करे। वो सब सुनने वाले कवि हैं, वो समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। जी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का जन्मदिन था, कल हुआ, और उसमें महिला काव्य मंच के लिए दुनिया भर में कार्यक्रम किए गए, पूरे भारत में किए गए। बहुत खुशी है कि उनको LPGI साहित्य एसोसिएशन ने भी याद किया उनको। और मैं इस मौके पर 4 पंक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि खाली वो प्रधानमंत्री नहीं है, मैं उनको संत मानता हूँ, एक देशभक्त मानता हूँ। और जो दुनिया की आज हालत हो रही है, सबके सामने ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत में 130 करोड़ लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ आवर बिलवेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। और आज दुनिया महसूस कर रही है कि अगर कहीं शांति स्थापित होगी तो मोदी जी ही लेके आएंगे, वरना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप खुद दुनिया की हालत देख रहे हैं। तो मैं आदरणीय मोदी जी के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और फिर अपना गीत। जब जब हानि धर्म की होगी, जब जब हानि धर्म की होगी, और बढ़ेंगे अत्याचार। गीता में ये कहा गया है, आएंगे कृष्णा हर बार, आएंगे कृष्णा हर बार। मेरे प्यारे देशवासियों,
भारत का करने उद्धार, मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया का करने उद्धार। मोदी की भोली सूरत में, मोदी की भोली सूरत में, फिर आया कृष्णा इस बार, फिर आया कृष्णा इस बार। और देश सुरक्षित है, एक दोहा दे रहा हूं खाली, इसलिए निश्चिंत रहें, जहां बैठे हैं देश के प्रति चिंता करें, चाहे आप देश में या देश में हैं। एक दोहा दे रहा हूं खाली मैं, कि दुश्मन मारे जाएंगे, दुश्मन मारे जाएंगे, सारे आखिरकार, सारे आखिरकार। जाग रहा है देश में, जाग रहा है देश में, घर घर चौकीदार, घर घर चौकीदार। तो एक गजल लेके आया हूं, उसमें एक वादा मांग रहा हूं। अर्ज क्या है? वादा करो कि साथ निभाओगे उम्र भर, वादा करो कि साथ निभाओगे उम्र भर, माना कि प्यार की बड़ी, माना कि प्यार की बड़ी मुश्किल सी है डगर, वादा करो कि साथ। कितना कठिन है तन्हा जिंदगी गुजारना, कितना कठिन है तन्हा जिंदगी गुजारना, हो साथ में कोई ना, हो साथ में कोई ना, अगर तुम सा हम सफर, वादा करो कि साथ। आंखों से दूर हो मगर इतना ना दूर हो, आंखों से दूर हो मगर इतना न दूर हो, तुमको मैं ढूंढते हुए, तुमको जो ढूंढते हुए भटकूं इधर उधर, तुमको मैं ढूंढते हुए भटकूं इधर उधर, वादा करो कि साथ। तुम तो मेरे बिना भी वक्त काटते रहे, तुम तो मेरे बिना भी वक्त काटते रहे, होगा नहीं तुम्हारे बिन, होगा नहीं तुम्हारे बिन अपना कहीं गुजर, वादा करो कि साथ।
छूकर बुलंदियों को, छूकर बुलंदियों को जमाने को झुका दे, छूकर बुलंदियों को जमाने को झुका दे, इतना तो नाज़ इश्क में, इतना तो नाज़ इश्क में पैदा करे असर, इतना तो नाज़ इश्क में पैदा करें असर, वादा करो कि साथ निभाओगे उम्र भर, माना कि प्यार की बड़ी मुश्किल सी है डगर, वादा करो कि। धन्यवाद। बहुत खूब नासा, बहुत खूब। बट नासा भी दिल मांगे मोर। यस सच में, सच में सर, ये तो लास्ट में तो मतलब मजा ही आ गया सुर, और बहुत बढ़िया। मैं आशीष जी के कहने पे एक, क्योंकि नॉर्मली समय सबके लिए बराबर होता है, लेकिन आदेश है तो मैं एक गजल और दे रहा हूँ, उसके बारे में सिर्फ इतना कह रहा हूँ। नाज़र, रिक्वेस्ट है जी, मैं जनाब अनुरोध है। मैं हमेशा ही मानता हूँ कि जब भी हम बैठ के बातचीत करते हैं, जैसे अभी कार्यक्रम हो रहा है, सब मित्र बैठे हैं बात कर रहे हैं, या घरों में बात करते हैं, तो जब भी बात करते हैं तो हमेशा शाम का, रात का वक्त ज्यादा अच्छा होता है, माहौल शांत होता है, आप फुर्सत में होते हैं। वरना दिन में होता है कि वाइफ किचन में काम कर रही है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और बीच में अगर कोई बातचीत हो, तो चाहे पति पत्नी में हो, भाई बहन में हो, बाप बेटे में हो, माँ बेटी में हो, दोस्तों में हो, प्रेमी प्रेमिका में हो, तो मेरा हमेशा तो मानना है कि जो वक्त शाम का बहुत अच्छा होता है, रात का, तब हम इत्मीनान से सारी चीजों तो फुर्सत और शांत माहौल में बात करते थे। इस मौजू को लेकर मैंने ये गजल कही है और चंद शेर पेश कर रहा हूं मैं। काफी नहीं है दिन हमारी बात के लिए, काफी नहीं है दिन हमारी बात के लिए, और जाने भी दो अब छोड़ दो कुछ रात के लिए, काफी नहीं है दिन सर्दी में मुलाकात की, सर्दी में मुलाकात की, और गर्मी में बात की, सर्दी में मुलाकात की, गर्मी में बात की, अब सोचना भी है हमें बरसात के लिए, अब सोचना भी है हमें बरसात के लिए, काफी
नहीं है दिन। और आशीष जी के लिए खास पेश कर रहा हूँ शेर, सभी के लिए, खास तौर पर जी के लिए। कि सारे जहां के दर्द का, सारे जहां के दर्द का एहसास है तुम्हें, सारे जहां के दर्द का एहसास है तुम्हें। कुछ वक्त निकालो मेरे जज्बात के लिए, कुछ वक्त निकालो मेरे जज्बात के लिए। काफी नहीं है दिन। और ले दे के मेरे पास, ले दे के मेरे पास तेरे प्यार के सिवा कुछ भी नहीं है। गर्दिशे हालात के लिए कुछ भी नहीं है। गर्दिशे हालात के लिए। और आखिरी शेर दे रहा हूं कि रिश्ते में अपने नाज, रिश्ते में अपने नाज कशिश इस कदर रहे। कोई नजर उठे ना सवालात के लिए, कोई नजर उठे ना सवालात के लिए। काफी नहीं है दिन हमारी बात के लिए। और जाने भी दो अब छोड़ दो कुछ रात के लिए। काफी नहीं है दिन। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूब नाज सर। नाज सर जी तालियां काफी नहीं है जी, तालियां काफी आपको नहीं है। सुनते रहे। सो नाइस, सो नाइस। नाज सर का एक डिफरेंट सेपरेट प्रोग्राम करवाएंगे जिसमें नाज साहब जो नए लिखने वाले हैं उनको भी इनपुट्स देंगे कि कैसे अच्छी गजलें, अच्छी सिलेक्शन, वर्ड सिलेक्शन कैसा हो। तो नाज साहब आपका इंतजार रहेगा, हम प्लान करेंगे एक सेपरेट सेशन जो एक्सक्लूसिवली आप पर होगा। तो एक गजल लिखने में 5 पेज खराब होते हैं तब जाके वो एक बनती है, बड़ी मुश्किल से लिखी जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। खाली पेज खराब होने के अलावा तो होता है कि मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, आप लोग का भी यही अनुभव होगा। कभी आप एकदम मूड आया, आपका रात हो सुबह हो दिन, टाइम तो कोई होता नहीं लिखने का जब मूड आया। लेकिन जब कभी आप करते हैं एक शेर लिखी हो, मालूम पड़ा कि आप 6 महीने आपकी गजल पूरी नहीं हो रही। मिलाने में, काफिया रदीफ मिलाने में सारी उल्टे लटक जाते हैं कभी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप 15 मिनट में पूरी गजल कह जाते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा।
माँ सरस्वती कृपा होती है कि जब दिमाग में आ गया तो कभी कभी 15 मिनट लग जाते, कभी कभी 6 मिनट लग जाते हैं, उसको फिर निकालते हैं, फिर शुरू करते हैं आज। लेकिन ये अभ्यास है, प्रयास है, ये जाहिर है। बहुत अच्छा लगा आपके, बहुत सुंदर। अब हमारे जो नेक्स्ट कवि हैं वो सुनाएं, जो कवि कवित्रियां हैं। जी शुक्रिया सर जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे LPGI के संस्थापक आदरणीय श्रीमान आशीष शर्मा जी को। आपसे गुजारिश करूंगी आशीष जी, आप 2 शब्द कहें एवं अपना काव्य पाठ भी करें। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया। वैसे तो जो हमारे रूल्स हैं उसके मुताबिक मेरे को काव्य पाठ नहीं करना है, लेकिन क्योंकि आज नाज साहब यहाँ पर हैं और नाज साहब के सामने, क्योंकि ये तो खुद ही तरन्नुम के बादशाह मैं इनको कहता हूँ, तो इनके सामने अगर मैं तरन्नुम में कुछ कह पाऊं तो शायद मेरी रूह को कुछ शांति मिले। तो नहीं, गुजारिश है और मैं बीच में दखल दे रहा हूँ इतनी कि संस्था के आप संस्थापक हैं, अगर आप ही बंद कर दें तो बाकी लोग कैसे गाएंगे? नहीं, ये आपने रूल रखा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये रूल मेरे हिसाब से गलत है। ये आप ही तो सबके प्रेरणा स्रोत हो, आप ही ने मुंह बंद कर लिया तो बाकी लोग क्या करेंगे? जी मैं पहले बोल देता हूँ तो ये है कि बाकी सबको चांस मिले। चलिए इस रूल को फिर हम थोड़ा सा अमेंड करवाएंगे। क्या होता है, जहाँ मान लिया आपके 2 घंटे 1.5 घंटे चल रहा होता है, 5 मिनट आप लीजिए, क्या हम कब कह रहे हैं कि आप 10 सुनाइए, लेकिन संस्थापक के बिना तो बात बनती नहीं। सारी विचारधारा वहीं से चलती है, वहीं से सब कुछ, वही प्रेरणा स्रोत है मेन। जी बहुत शुक्रिया। चलिए हम आपके कहने पर इस रूल को अब चेंज करेंगे। बहुत शुक्रिया। एक गजल मैंने लिखी जो बहुत जल्द आप संगीतबद्ध भी सुनेंगे मेरी ही आवाज में, और ये गजल जो है जब आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस पे लिखी है। तो आपके सामने है कि वो हम सुनते रहें, वो सुनाते रहें, यूं ही सुनने सुनाने में कट जाएगी। तो कुछ इसकी पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं। हम सुनते रहें, वो सुनाते रहें, यूं ही सुनने सुनाने में कट जाएगी। गम की बदली जो छाई किसी वक्त तो, गम की बदली जो छाई किसी वक्त तो, उसकी बातों के जादू से छट जाएगी। हम सुनते रहें, वो सुनाते रहें, यूं ही सुनने सुनाने में कट जाएगी। फूल बिछ जाएंगे, कांटे भी आएंगे, फूल बिछ जाएंगे, कांटे भी आएंगे, उसके छूने से मुश्किल पलट जाएगी। यूं ही सुनने सुनाने में कट जाएगी। वो है जर्रा जर्रा, मैं हूं रास्ता, वो है जर्रा जर्रा, मैं हूं रास्ता, वो जो है साथ तो मंजिल मिल जाएगी। यूं ही सुनने सुनाने में कट जाएगी। आपकी तवज्जो चाहूंगा। मैं हूं पत्थर के पत्थर का क्या मोल है, मैं हूं पत्थर के पत्थर का क्या मोल है, मैं हूं पत्थर के पत्थर का क्या मोल है,
मैं हूं पत्थर के पत्थर का क्या मोल है, वो है पारस, वो है पारस के किस्मत बदल जाएगी, यूं ही सुनने सुनाने क्या बात, क्या बात, कट जाएगी। बहुत शुक्रिया। उसकी सीरत में चुंबक गजब है बड़ी, उसकी सीरत में चुंबक गजब है बड़ी, मेरी बिखरी सी सीरत सिमट जाएगी, यूं ही सुनने सुनाने में कट जाएगी, यूं ही सुनने सुनाने में कट जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी मेरे पास योगिता जी का रहता है अभी ना, और हमारी संचालिका जी भी रहती हैं अभी तो। जी जी, संचालिका जी। अभी मैं आमंत्रित करना नहीं चाहिए। जी जी, अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उनको जो इतने अदब से, इतनी खूबसूरती से सबको बुला रही हैं, और मंच का संचालन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है। और अगर आप देखेंगे कि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं और 1.5 घंटे के अंदर अंदर कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, तो यही ब्यूटी है, यही खूबसूरती है कि कार्यक्रम 1.5 से 2 घंटा, 2 घंटा बहुत ज्यादा हो जाता है, 1.5 घंटे के अंदर अंदर कार्यक्रम संपन्न हो। तो अब मैं आमंत्रित करता हूं बहुत ही अदब से मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी को कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद नाज सर जी, धन्यवाद योगिता जी। आपकी कृति सुनना भी बाकी है। मेरी आज की कविता आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है। भारत देश के अनमोल रत्न श्री नरेंद्र मोदी जी को करती आज मैं नमन हूं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करती हजारों बार वंदन हूं। जिसकी एक आवाज पर देशवासी ही नहीं, जिसकी एक आवाज पर देशवासी ही नहीं, विदेशों में बसे भारत के प्रवासी भी एक साथ एक समय पर बजाते ताली है। और जिसकी बोली पर दुनिया के नक्शे पर मेरा देश जलाता जलाता दिए और मनाता दीपावली है। उसी दीपक की जगमगाती लौ में देखी मैंने उसके चेहरे की चमक है, पर साथ ही पढ़ ली उसकी आंखें जिसमें आज भी नमी की रड़क है। चिंता करता है वो पूरे देशवासियों की अकेले, चिंता करता है पूरे देशवासियों की अकेले वह, और उसके चिंतन में दुश्मनों को खदेड़कर देश को बचाने की ललक है। न समझना उसको कोई सनकी, न समझना कोई उसको सनकी, पर मातृभूमि की रक्षा करना ही उसकी सनक है। एक बार भगाया था वतन से अंग्रेजों को हथियारों से, शस्त्रों से, आज बचाएगा अपने कुटुंब को गृहवास से, एकांतवास से। तब जरूरत थी उसे गर्म खून और जोश से भरे निडर जवानों की, और आज जरूरत है समता और धैर्य से परिपूर्ण संपूर्ण हिंदुस्तानियों की। है विनती आप सभी देश के नागरिकों से आज जो करता है हाथ जोड़ सविनय निवेदन आपसे, तो मान लीजिए उसकी बात। जो कहे ना तोड़ो सीमा, तो न करना अनसुनी उसकी बात। आज वो हमसे कहता है
और करता है अपने मन की बात, कल हमें न कहना पड़े कि 4 दिन की चांदनी थी फिर अंधेरी काली रात। शुक्रिया। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कविता मीनाक्षी जी, बहुत सुंदर कविता, सुंदर प्रस्तुति का भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत आभार सभी का, आशीष जी का, योगिता जी का, नाज सर जी का, शहाज जी का, वंदना जी का, चित्रा जी का, सुरभि जी का, सुरभि जी आज जुड़ नहीं पाई हैं हमारे साथ, मीनाक्षी जी का, शालिनी जी का, कल्पना जी का, रीता जी का। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी की अनुमति से, आशीष जी, योगिता जी, नाज सर जी की आज्ञा से आज का कार्यक्रम यही संपन्न करना चाहती हूं। योगिता जी को सुनना भाई, अभी जी, हो गया जी, क्या जी, उनका? जी, प्लीज, योगिता जी को सुनना मैंने, उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल, वरना मैं हटूंगा नहीं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी प्यारी योगिता जी को। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, बहुत ही अच्छा थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू मीनाक्षी जी। स्वागत योगिता जी का, बहुत स्वागत। माफी चाहूंगी योगिता जी, मैं बिल्कुल भूल गई थी और उसके लिए रियली बहुत बहुत सॉरी। नहीं एक्चुअली नहीं, आप भूली नहीं थी, ये हमारे उसमें नहीं था, ये नाज साहब ने रूल अभी चेंज किया है। और अब हम इस रूल को कंटिन्यू करेंगे। हमारे हर प्रोग्राम में आशीष जी और योगिता जी की कृतियां रहेंगी, प्रस्तुतियां रहेंगी। नहीं, काइंडली जरूर रखें, क्योंकि जो प्रेरणा स्रोत है, जिनसे इतनी बड़ी संस्था चल रही है दुनिया भर में, और मालूम पड़ा वही नहीं आए, तो इससे क्या बात बनी। मतलब मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से गुजारिश है कि ये योगिता जी और सभी, जैसे सब एक सुना रहे, आप भी एक ही सुने, हम नहीं कह रहे हैं। जैसे अक्सर होता है कि जो फाउंडर है, चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, या जो चीफ गेस्ट आते हैं, मालूम पड़ा 1 घंटा वही लगे हुए हैं, बाकी सब लोग खाली ताली बजा रहे हैं। ये बहुत अच्छा रूल है, जैसे महिला मंच में किया है हमने, तो आप लोग का ये रूल अच्छा है कि सब सुनाएंगे, कोई रह नहीं जाए, चाहे 15 साल की बच्ची हो, चाहे 75 साल की बच्ची हो। जी, आपका आदेश बिल्कुल सर आंखों पर है, नाज साहब, चेंज हो गया रूल। नमस्ते नाज सर, आपके आशीर्वाद से स्वागत। मैं अपनी कविता रखती हूँ। मेरा ये संवाद है दर्पण के साथ। कविता इस प्रकार है। जब दर्पण को मुस्कुराते खुद पर देखा, जब दर्पण को मुस्कुराते खुद पर देखा, व्याकुल विचलित बेचैन मन से मैंने पूछा, ए दर्पण तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। मुस्कुराते हुए दर्पण बोला, मैं तो रोज तुझको तेरा अक्स दिखाता हूँ, मैं तो रोज तुझको तेरा अक्स दिखाता हूँ, तुम ही बूझो मैं तेरा क्या हूँ। मैंने कहा मुझे तो तुम दोस्त लगते हो, कभी मैं खुद को संवारती हूँ, कभी तुझे सजाती हूँ, तुझ में अपना अक्स देख खुद पर बहुत इतराती हूँ, अपनी माथे की बिंदिया तुझ पर भी लगाती हूँ। ये सुन दर्पण बोला, दोबारा से मुस्कुरा उठा और बोला, मैं तो तेरे हर गुजरते पलों को समर्पित हूँ, मैं तो तेरे हर गुजरते पलों को समर्पित हूँ। मैं आज भी हूँ, कल भी हूँ, मैं हर क्षण तुझे समर्पित हूँ। मैं आज भी हूँ, कल भी हूँ, मैं हर क्षण तुझे समर्पित हूँ। जो तू देखना चाहे वो भी देखता हूँ, जो तू देखना चाहे वो भी देखता हूँ, जो छुपाना चाहे वो भी संजोता हूँ। मैं तेरे मन की कहूँ तो तेरा दोस्त बन जाऊंगा, जिस दिन तेरे ऐब दिखाऊंगा उस दिन दुश्मन बन जाऊंगा। ये सुन दंग हैरान मैं सोच में पढ़कर और कहा, काश ए दर्पण तुम सूरत संग सीरत भी दिखाते, काश ए दर्पण
तुम सूरत संग सीरत भी दिखाते तो शायद मैं अपने ऐप सुधार पाती। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। अब पूरा आनंद आया है। और मैं अंत में बहुत बधाई देते हुए जो अपने अभिलक्ष बेटे को भी तो बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि वो भी आपका एक स्तंभ है इस संस्था का। तो उनको बहुत आशीर्वाद, बहुत बधाई। और कम से कम एक बार सबके सामने आया जरूर करें कि ठीक है, बहुत लोग बैकग्राउंड में रहते हैं, डायरेक्टर्स बैकग्राउंड में रहते हैं, सामने नहीं आते हैं, लेकिन कभी मौका रहे तो वो भी आए, अच्छा लगे। बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया नाज साहब। नाज साहब की वजह से हम आशीष जी को और योगिता जी को सुन पाए। जी धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं आशीष जी, एक बात मैं नाज सर के लिए कहना चाहूंगी। महिला काव्य मंच के संस्थापक हैं और मैंने अपनी पहली कविता लिखी तो मैंने बहुत थी, अलमारियों में बंद किताबें वो पड़ी हुई थी मेरी डायरीज, और मेरे को जो पहला मंच मिला जहां पर मैंने अपनी पहली कविता रिसाइट की, वो नाज सर का जो है महिला काव्य मंच, मैंने वहां से अपनी शुरुआत की। तो कोटि कोटि नमन नाज सर के। स्वागत बेटा आपका, बहुत स्वागत। आप जरूर आया करेंगे। सिर्फ आप ही नहीं गीतिका जी, मेरा ख्याल है कि कई लोगों को नाज सर ने पहला मंच दिया होगा, और इसके लिए हम नाज सर के शुक्रगुजार भी हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि LPGI साहित्य एसोसिएशन जो है वो इन्हीं के जो है आशीर्वाद से आगे बढ़ेगी। और नाज सर जो महिला काव्य मंच है वो इंजन है, तो हम पीछे जो डब्बे चलते हैं वो पीछे पीछे चलते रहेंगे। तो ऐसे ही दोनों संस्थाएं मिलकर काम करती रहें। आशीर्वाद मेरा आप लोगों के साथ। जी बहुत शुक्रिया। और जैसे नाज साहब ने आज बोला कि जो पर्दे के पीछे रहते हैं, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अभिलक्ष के साथ साथ वेदिका गुप्ता जो कि मीनाक्षी जी की बिटिया हैं, उनका भी बहुत योगदान है। जितने भी पोस्टर्स आप देखते हैं, जो भी आपने वीडियो में स्लाइड्स देखी, वो सारी उन्हीं की बनाई हुई है। बहुत बधाई, बहुत आशीर्वाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसके साथ ही सर्टिफिकेट्स भी हमारे लॉन्च हो रहे हैं, जो कि पिछले GGM 2 के सर्टिफिकेट्स बन चुके हैं, GGM 3 के सर्टिफिकेट्स बनेंगे। और आपको जानकर बहुत खुशी भी महसूस होगी और थोड़ा आश्चर्यजनक भी आप चकित भी हो सकते हैं कि जो इनकी जो छोटी बिटिया है काव्या, उसने मंडाला आर्ट से खुद जो है सर्टिफिकेट्स को डिजाइन किया है। क्या बात। तो जब मैंने इन्होंने मेरे को 2 डिजाइन दिए, तो मैंने वो पहले एक डिजाइन फाइनल कर दिया। उसके बाद अगले दिन एक और डिजाइन आया, तो मैंने कहा अब तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, अब मैं आप बताइए क्या करें। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि बच्ची ने इतना अच्छा काम किया है दोनों डिजाइन में कि हमारे ऑड नंबर की जो GGMs हैं उनके सर्टिफिकेट डिफरेंट डिजाइन में चलेंगे, इवन नंबर की जो GGMs हैं उनके सर्टिफिकेट डिफरेंट डिजाइन में चलेंगे, क्योंकि दोनों ही डिजाइन लाजवाब बच्ची ने डेवलप किए। और वीडियो अभिलक्ष करता है, तो वो भी जी, इनको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इनको किसी कार्यक्रम में पर्दे के आगे लेके आएंगे सब बच्चों को। स्वागत बहुत अच्छा। मैं यहाँ पे एक चीज और भी बताना चाहूंगा। जो लोग हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, सरोज सराफ जी हैं, शैली कवात्रा जी हैं, मधुलिका चंद्रा जी जुड़ी हुई हैं, वैशाली रस्तोगी जी जो हमारी इंडोनेशिया में रहती हैं लेकिन सेंट्रल इंडिया की प्रेसिडेंट हैं LPGI साहित्य की, वो जुड़ी हुई हैं, देख रही हैं। अतुल नीतू जी हैं, अभय कपूर जी जो जकार्ता में रहते हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, सारिका जेठालिया जी बनी हुई हैं, जमुना नायर जी हैं, देन उसके बाद हमारी वैष्णवी नीमा है जो बहुत अच्छी बहुत ही बढ़िया कविताएं लिखती है, छोटी बिटिया है, बहुत अच्छी कविताएं लिखती है। जुगेश मल्होत्रा भाई साहब है हमारे, वो जुड़े हुए हैं, जो गीतिका मल्होत्रा जी के हस्बैंड हैं, और हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनका प्रोत्साहन हमें मिलता रहता है। इसके साथ जो है हमारे साथ अंजलि सारस्वत शर्मा जी जुड़ी हुई हैं,
रेखा नायर जी जो हमारी इंडिया की रीजनल प्रेसिडेंट हैं वो जुड़ी हुई हैं, लगातार हमें मैसेजेस कर रही हैं। आरती शर्मा देख रही हैं। मैं किसी का नाम अगर मिस कर गया हूं तो मैं माफी चाहूंगा। संगीता खन्ना जी हमें वॉच कर रही हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत लोग हैं, लेकिन सबका नाम लेना तो थोड़ा मुश्किल होगा। जमुना अय्यर जी हैं, रवि स्वामी जी हैं, तो इन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सरिता शर्मा जी का नाम ले दीजिए। जी जी जी, सरिता शर्मा जी भी हैं जो मेरे को यहाँ नहीं दिख रही हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपको। वो बहुत बीमार है और वो सुनने आई है बस, जी जी जी, बहुत शुक्रिया। आप सरिता जी बहुत अच्छे, बहुत जल्द अच्छी हो जाएं। और इसमें जी अपूर्वा भी है जो हमारी बेटियां हैं, उनका भी अभी मैंने देखा वो भी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई हैं, वो भी थोड़ा बीमार चल रही है। तो सभी को, सरिता जी को भी मैं कामना करता हूं कि बहुत जल्दी गेट वेल सून, जल्दी अच्छी हो जाएं। विकास चौहान जी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं, उससे आपके जुड़ने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। मैं भी सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जितने भी लोग जुड़े हैं फेसबुक से। जी जी, बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मीनाक्षी जी, बहुत ही बेहतरीन संचालन रहा मीनाक्षी जी, और बहुत ही बेहतरीन ये मंच आशीष जी और योगिता जी। जी बहुत शुक्रिया। आपका आशीर्वाद हमारे सर पर ऐसे ही बना रहे। बेटा, सभी की कविताएं, गजलें बहुत सुंदर थी। जी मीनाक्षी जी, अब हम क्लोजिंग वीडियो चलाकर संपन्न कर दें। जी जी आशीष जी, ओके, थैंक यू। ये क्लोजिंग वीडियो हम चलाएंगे, उसके बाद हम फिर फेसबुक लाइव को स्टॉप कर देंगे। फेसबुक लाइव ओपन होगा। फेसबुक लाइव बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।